फिर से वो वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17 अध्याय 43 वचन। पलिश्ती ने दाऊद से कहा, तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। दाऊद को क्या करने लग गया? बोलो कोसने लगा। जोर से बाजू लोग बोलो कोसने लगा। कोसने लगा। इंग्लिश वर्जन आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, गोलियत कर्स्ड डेविड बाय हिज गॉड। यानी गोलियत ने दाऊद को क्या किया? श्राप दिया। क्या किया? बोलो जोर से, श्राप दिया। आपको पता है ये कहानी एकदम कॉमन सी कहानी है, जहां गोलियत और दाऊद का लड़ाई हो रहा है। गोलियत दुश्मन सेना का था, लंबा चौड़ा हट्टा कौड़ा, तो दाऊद छोटा सा यंग 16-17 साल का दाऊद, और वो किसको मारने चला था? एक गोलियत को। गोलियत कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था। गोलियत एक ट्रेंड सिपाही था। ट्रेंड सिपाही आम सिपाही से ज्यादा अच्छे रहते हैं, इसीलिए आर्मी वाले, एक आर्मी वाला 10 पुलिस वालों को धो देता है। देखिए ना अपन वीडियो में, क्योंकि वो लोग ट्रेंड रहते हैं, उनको ट्रेनिंग मिल जाती है कि कैसे फाइटिंग करना है, कैसे आपको युद्ध लड़ना है। तो गोलियत ट्रेंड सिपाही था और कई युद्ध उसने लड़े थे। बोलो जोर से, कई युद्ध। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। आज आप परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर की आशीषों को भी लेके जाओगे, नया जीवन करके जाएगा। तो गोलियत जो था वो ट्रेंड सिपाही था, वो ऐसा वैसा सिपाही नहीं था। उसको सारे शस्त्र चलाने आते थे, और बाइबल ऐसा बताती कि 40 दिनों तक वो सारे इजरायली सेना पर भारी पड़ रहा था, चिल्ला रहा था, कोई तो है, कोई तो लड़ने आए। लेकिन दाऊद बोलता है कि मैं लड़ने जाता हूं, मैं लड़ूंगा। और दाऊद क्या था? दाऊद एक छोटा सा 17 साल का एक नौजवान युवक यूथ था जो उससे लड़ने जा रहा था। पता है, दाऊद के पापा ने उसको बोला था कि तू अपने भाइयों को क्या दे के आ? टिफिन दे के आ, क्योंकि उसके भाई उस सेना में भी थे। तो टिफिन में क्या बना था? उनके घर पे पनीर की टिक्कियां बनी थी, रोटियां बनी थी, और उनको वो छोड़ने गया। जब वो टिफिन देने गया था तो उसने देखा, ये दाऊद जो देखा कि गोलियत जो है वो ललकार रहा है किसको? इजरायलियों को। तो वो गया साउल के पास, बोला कि मैं मारूंगा। साउल बोलता है मैं नहीं मार पा रहा, तू कैसे मारेगा? तो बोले मैं मार लूंगा, तू टेंशन मत ले। तो साउल ने बोला कि ये ले हथियार ले, मेरा कवच तू पहन। तो दाऊद छोटा सा था, ऐसा उसको हुआ नहीं कि बाइबल बताती साउल लंबा चौड़ा था। बोले मैं ये सब नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगा। और दाऊद कैसे कि एक डंडा लेके गया, और डंडा लेके किसको मारने गया? गोलियत को, जो 40 दिन तक इजरायलियों पर हावी हो रहा था। ध्यान से सुनना, 40 दिनों तक। और उसको क्या करने गया? कैसे मारने गया? डंडा लेके। तो गोलियत को लगा होगा यार ये मेरा तो अपमान हो रहा है। तो बोलता है कि मैं क्या कुत्ता हूँ जो तू मुझे डंडा लेके मारने है? मैं तेरे साथ तलवार वलवार लेके खड़ा हो, तू मुझे डंडा लेके मारना है ना? लेकिन 16 अध्याय में कुछ अलग हुआ था। जब आप पहला शमूएल 16 अध्याय आप जब पढ़ेंगे, वहां पे दाऊद का अभिषेक हुआ था पवित्र आत्मा के साथ। दाऊद को नियुक्त किया गया था एज राजा, और बाइबल ऐसा बताती कि उसके अंदर पवित्र आत्मा आई थी। अब दाऊद था, जो छोटा मोटा दाऊद था, वो छोटा मोटा नहीं था। अब वो पवित्र आत्मा का भरा दाऊद था। किसका भरा दाऊद था? पवित्र आत्मा से भरा दाऊद था। वो कमजोर दाऊद नहीं था, वो पवित्र आत्मा से भरा था, और वो पवित्र आत्मा के साथ उससे लड़ने गया। ध्यान से सुनना, ध्यान से, यहां देखो मेरी तरफ। अब वो जब लड़ने गया तो उस क्या लेके गया? बोलो डंडा लेके गया, और 5 पत्थर और गुलेल लेके गया, डंडा लेके गया। किसको मारने के लिए? मैं उसकी जगह रहता तो मैं बोलता मशीन गन कौन सी कंपनी की अपने पास, पुरानी है नहीं है, मैं अपनी बता रहा। आप लोग तो अब भी दाऊद जैसे हो डंडा लेके चले जाओगे, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ। मशीन गन कौन सी कंपनी की, अच्छी है कि नहीं, है ना? शॉपिंग जाने से पहले पैसे है कि नहीं अपने पास? हाँ, क्रिसमस मनाने से पहले ही हम 2 महीना पहले ही आप लोग उदास हो जाते हैं, हम क्रिसमस मना पाएंगे कि नहीं, पैसे नहीं रहेंगे।
है ना। लेकिन दाऊद जो था पवित्र आत्मा से भरा था, और जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ दाऊद वो डंडा लेकर गोलियत को मारने चले गए। यानी खतरनाक था भैया, समझते? एक ऐसे सैनिक को मारने जा रहे हो जो बहुत पावरफुल है, और उसको कैसे मारने जा रहे हो? डंडा लेकर। विश्वास वही चीज है जो डंडे को भी हथियार बना देगी। हालेलुया। क्या है? विश्वास वही चीज है। और वो पवित्र आत्मा से भरा था, और वो बोला डंडा लेके जाता हूं। और वहां पे गोलियत उसको श्राप दे रहा है। क्या श्राप दे रहा है? अपने देवी देवताओं के नाम से। क्या कर रहा है? फिर से वो बी पढ़ेंगे उसका। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। अपने देवताओं का नाम लेकर क्या करने लग गया? श्राप देने लग गया। किसको? दाऊद को। क्योंकि पलिश्ती ये जानता था, गोलियत ये जानता था, इस आदमी को हमको पहले किसी को मारना है तो पहले क्या करे? आत्मिक रूप से उसको कमजोर करे। ध्यान से सुनना सर, मेरी आवाज आपसे बात करेगी। कैसे कमजोर करना है? आत्मिक रूप से। तो वो मारने से पहले क्या कर रहा है? श्राप दे रहा है। दुश्मन कहीं ना कहीं आपको खत्म करने से पहले आपको श्राप दे रही है। अपने साथ है, कोस रही है आपको। आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, आप ये हो वो हो। दुश्मन जो संसार का जो एनिमी है, वो सबसे पहले क्या कर रहा है? आपको स्पिरिचुअली, आत्मिक तरीके से कमजोर कर रहा है। समझ में आ रहा है? गोलियत ने भी वही फार्मूला अपनाया। पहले क्या किया? श्राप दे रहा है। लिखा है ना वहां पे। क्यों श्राप दे रहा है? क्योंकि वो जानता है पहले आत्मिक रूप से कमजोर करो, फिर मैं उसको मार डालूंगा। समझे? आपको चर्च क्यों नहीं आने देता? क्योंकि शैतान चाहता कि आप आत्मिक रूप से कमजोर हो। आपको वर्शिप में क्यों नहीं आने देता? क्योंकि शैतान चाहता कि आप आत्मिक रूप में कमजोर हो। आप लेट क्यों आते हो? मेरे कारण लेट नहीं आते, अपने कारण लेट नहीं आते। वो शैतान है जो आपको आत्मिक रूप से कमजोर कर रहा है। मैं गहरी बात को आपको बता रहा हूं। जितना आप आत्मिक रूप से कमजोर होगे, उतना गोलियत आराम से आपको मार पाएगा। क्या कह रहा है? फिर से पढ़ेंगे वचन, 43 वचन फिर से पढ़ेंगे। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, हाँ, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? हाँ। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। दाऊद को अपने देवताओं के नाम लेकर, पलिश्तियों के देवता होंगे XYZ, है ना, क ख ग देवता होंगे, मगर वो उन देवताओं का नाम लेकर उसको क्या करने लग गया? श्राप देने लग गया। श्राप, तू मर जाएगा, तू आएगा, तू ये होगा, तू वो होगा। श्राप देने लगे। धन 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 धन। श्राप क्या करता है और श्राप क्यों दे रहा है? श्राप क्या करता है? श्राप सामने वाले आदमी को कमजोर कर देता है। श्राप सामने वाले आदमी को निर्बल कर देता है। श्राप आपके जीवन में डर का काम करता है, और जहां डर आ जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है। विश्वास का अपोजिट क्या है पता है आपको? विश्वास का अपोजिट, विश्वास का विलोम डर है। समझे आप? विलोम पढ़ता है हिंदी में। विश्वास का विलोम क्या है? मेरे से एग्री हो आप लोग? कितने लोग एग्री? हाथ उठाएंगे। विश्वास का अपोजिट क्या है? और यही श्राप उसको दे रहा है कि तू श्राप से भर जा, ताकि तेरे अंदर विश्वास खत्म हो जाए और डर पैदा हो जाए। ध्यान से सुनना। विश्वास का अपोजिट क्या है? डर। बोलो, विश्वास का अपोजिट। तो श्राप डर बनाता है, श्राप आपको कमजोर करता है, श्राप आपको लाचार करता है। हमने कई घरों को देखा जो श्राप के कारण खत्म हो गए, देखा है। लेकिन यहां पे गोलियत युद्ध लड़ने से पहले क्या दे रहा है? जबकि कोई दूसरा रहता तो पहले आजा फाइट करते। नहीं, वो आत्मिक दुनिया को जानता था,
है ना, वो दानव था, दानव बाइबल बताती है वो दानव है, और वो आत्मिक दुनिया का जानता, तो वो पहले क्या कर रहा है, श्राप दे रहा है। शैतान वही चीज हमारे साथ कर रहा है, सेम टू सेम। पहले वो क्या दे रहा है, श्राप दे रहा है। लेकिन गोलियत उससे डरा नहीं। क्यों? क्योंकि गोलियत पवित्र आत्मा से भरा था। बाइबल ऐसा बताती है, गोलियत डरा नहीं क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर की सेवा करता था। गोलियत डरा नहीं क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर की आराधना करता था। दाऊद डरा नहीं क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर की आराधना करता था। दाऊद को कोई फर्क नहीं हुआ। दाऊद बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कुछ भी श्राप दे, क्योंकि मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो खुद ही परमेश्वर है और वही सब कुछ पे भारी है। आमेन। प्रकाशन ये है कि जब आप परमेश्वर के पुत्र हो, जब आप वचन पे चलते हो, तो आप जब परमेश्वर के पुत्र कहलाते हो, कोई श्राप आप पे अटैक नहीं कर सकता, कोई दुश्मन आप पे हमला नहीं कर सकता। कब? जब हम वचन पे चलते हैं, पवित्र आत्मा से चलते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगी। कोई भी आपको श्रापित नहीं कर सकता जब तक आप यीशु मसीह में हैं। मैंने बोला कोई भी आपको श्रापित नहीं कर सकता जब तक आप यीशु मसीह में हैं। कोई भी आपके बिजनेस को श्रापित नहीं कर सकता जब तक आप यीशु मसीह में हैं। कोई भी आपके करियर को श्रापित नहीं कर सकता जब तक आप यीशु मसीह में हैं। कोई भी आपके जॉब को श्रापित नहीं कर सकता जब तक आप यीशु मसीह में हैं। कोई भी आपके घर को श्रापित नहीं कर सकता जब तक आप यीशु मसीह में हैं। आप मेरे साथ हैं? कोई भी बोलो, कोई भी मुझे श्रापित नहीं कर सकता क्योंकि मैं यीशु मसीह में हूं। दाऊद भी प्रभु की प्रेजेंस में था, प्रभु की आत्मा 16 अध्याय में उसको मिली थी और वो परमेश्वर की आत्मा को लेकर जा रहा था। इसीलिए उसके ऊपर कितने भी श्राप मारा होगा गोलियत ने, मगर उस पे कुछ अटैक नहीं कर पाए। कर्ज को भी, श्राप को भी परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है परमेश्वर की आपके घर पे काम करने के लिए। हालेलुया। श्राप को भी सर परमिशन लेनी पड़ेगी यीशु मसीह की, मैं आपके घर पे काम करूं कि नहीं करूं। क्या हुआ अय्यूब के समय? शैतान किसकी परमिशन लेने गया था? बिना परमिशन के शैतान अय्यूब के घर में प्रवेश नहीं कर पाता था। मैं आपको बोल दूं, परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रही है, अगर आप मसीह यीशु में हो, अगर आप वचन पे चल रहे हो, तो श्रापों को भी परमिशन लेनी पड़ेगी परमेश्वर से कि मैं इसके घर पे अटैक करूं कि नहीं करूं। आमेन। कब? जब मैं परमेश्वर के वचन में चलता हूं। एस अ बिलीवर, हम जैसे हम विश्वासी हैं, तो हम लोग कवर किए गए हैं यीशु मसीह के लहू से। हमको कोई भी श्राप हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। गलीतियों 3:13 पढ़ेंगे बेटा। बोलो जोर से, श्राप मुझ पे हावी नहीं हो सकता। श्राप मुझ पे हावी नहीं हो सकता। जोर से कहे सब, मुझ पे। पढ़ेंगे गलीतियों 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह जो हमारे लिए पढ़े, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हाँ। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। मसीह हमारे लिए शापित बन गया है, हम पे श्राप नहीं है। किसके कारण? गलीतियों 3:13 में लिखा है कि मसीह हमारे लिए शापित बन गया। हम शापित नहीं है राजू भैया, मसीह हमारे लिए शापित बन गया। जबकि हम जब मसीह में हैं, कोई श्राप हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए दाऊद को श्राप के ऊपर श्राप दे रहा था। दाऊद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो प्रभु में था, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर थी। बाजू वालों को बोल दो कान में, बोलो बाजू वाले कान पकड़ के बोलो, श्राप तुझ पे हावी नहीं हो सकता।
जब तक पवित्र आत्मा तुझ में है ना। रोमियो 8:31 इंग्लिश में बोलता है ना, When God is with us, who can be against us? जब परमेश्वर हमारे संग है, हमारे विरोध में कौन हो सकता है? पढ़िए पढ़िए रोमियो 8:31। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता तो है? हमारा विरोधी, बोलो बाजू वालों को, यहाँ देखो, यहाँ देखो मेरे तरफ, बोलो, जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? बोलो कौन हो सकता है? बोलो बाजू वालों को, कौन हो सकता? मेरे को मत बोलो, मेरे को पता है, बाजू वालों को बोलो कौन हो सकता है? जब परमेश्वर, जोर से, जब परमेश्वर हमारे संग है, हमारे विरोध में कौन हो सकता है? जब कोई व्यक्ति आपके विरोध में बोलता है, आपको बोलता है, आपको श्राप देता है, आपको कोसता है, आपके परिवार को कोसता है, आपको कोसता है, आपके बिजनेस को कोसता है, आपकी जॉब को कोसता है, उसको बोल दो, जब परमेश्वर मेरे संग है तो उसके विरुद्ध में कोई नहीं हो सकता। और जो भी तू बोल रहा है उसको मैं रिजेक्ट करता हूं। क्या करना है? दाऊद ने वैसी बोला, उसको श्राप के ऊपर श्राप दे रहा होगा, दाऊद हट, रिजेक्ट, गरीब रिजेक्ट, बीमार रिजेक्ट, हाँ, कंगालीपन रिजेक्ट, हाँ, सब रिजेक्ट किया। अभी बता तो तेरे को मैं क्या करता। जो भी बोल रहा है ना, जो भी बोल रहा है उसको रिजेक्शन में डालो। बोलो जोर से, जो भी बोल रहा है उसको रिजेक्शन में डालो और बता दो, जब परमेश्वर मेरे संग है मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं। मुझ में भी पवित्र आत्मा है, मैं यीशु मसीह में हूं, मुझ में भी पवित्र आत्मा है। दाऊद की खासियत, दाऊद को उसने श्राप दिया सुमित भैया, तो भी दाऊद उसको मैं नहीं लेता बोले तेरे साथ, है ना। आगे वचन पढ़ो 44, दाऊद को बोल रहा है गोलियत, मैं तुझे ऐसा मारूंगा वैसा मारूंगा। दाऊद उसको क्या बोलता है? पढ़िए 17 का 44-45, पहला शमूएल 17:44-45। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और उसको बोल रहा है तू इधर आ। क्या बोल रहा, तू इकडे? दाऊद लहानसा, तुला आता सांगतो, अजून तुझा मांस आहे ना, आकाश पक्षीला चारतो। क्या? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, ध्यान से सुनना 45 वचन, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता तू है। तो तलवार भाला सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है, उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। क्या बोल रहा है? तू तो भाला, जेवलिन, है ना, तलवार सब लेके आया है, लेकिन मैं यीशु के नाम से तेरे संग आता हूं। हालेलुया। जो भी श्राप आपके पास आ रही है उसको बोल दो, तो कुछ भी नाम से आ रहा होगा, मगर मैं तेरे सामने यीशु मसीह नासरी के नाम से खड़ा हूं। एक श्राप भी आप पे कार्य नहीं कर पाएगी, एक श्राप भी आपको छू नहीं पाएगी। हालेलुया। वो जो वचन था, नाइयों का वचन, वो बोल रहा था, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे समक्ष आता हूं। दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा थी, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहती है वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वो सारे प्रॉमिसेस पे विश्वास करता है, और वही विश्वास आपको विजय घोषित करता है। हालेलुया। यशायाह 54:17 पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 54:17, बहुत सुंदर वचन है, टिक करके रखना। 54:17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए। ओहो, ये देखो, ये पढ़ रही है बच्ची, अपने सर पे हाथ रखो, नहीं मिल रहा है ना, सर पे हाथ रखो और रिसीव करो।
जितने हथियार तेरे जितने हानि के लिए हथियार बनाए जाए, हाँ, उनमें से कोई सफल न होगा। कोई सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पे नालिश करे, हाँ, उन सबों से तू जीत जाएगा। उन सबों से तू जीत जाएगा। जितने हथियार तेरे विरुद्ध बनाए गए हैं, कोई तुझ पे हमला नहीं कर पाएगा। और जितने लोग तेरे बारे में बोल रहे हैं, उनसे भी तू जीत जाएगा। आमेन। दाऊद को पता था हमारा परमेश्वर ऐसी सी वादा करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर जब हमारे संग है तो हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसके पास हथियार होगा, उसके पास भाले होंगे, उसके पास तलवार होंगे, उसके पास बड़े बड़े सामान होंगे, उसकी बॉडी होगी, लेकिन उससे बड़ा मेरे पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वादे हैं। और परमेश्वर का वादा वह कहता है कि नो वेपन कैन प्रॉस्पर अगेंस्ट मी, कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध नहीं बढ़ सकते। बोल ले, जितना श्राप देना है दे दे, वो मेरे पे हावी नहीं हो सकते। हालेलुया। श्राप के अपोजिट है मेरे पास परमेश्वर का वचन और उस पे विश्वास। हालेलुया। ये जो वचन पे आप विश्वास रखोगे, जितने भी श्राप पड़े होंगे ना वर्षों से, है ना, जनरेशन कर्ज पड़े होंगे, आप वचन पे विश्वास करो, सारे श्राप खत्म। आमेन। आप मेरे साथ हैं? रुबो सोको दो बो सेखे दी अंदर लखा दारा बस सेखे दिखा दारा लखा लखा बस। सेखे बो सोको दोरी अंदर सिदरे सीखे दो वो सुखो। बोलो, फिर से पढ़ेंगे मीनाक्षी वचन 54 का 17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, हाँ, उनमें से कोई सफल न होगा। उनमें से कोई भी सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। जीत जाएगा ना। एक भी श्राप हमारे विरुद्ध नहीं जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उन सबों से हम जीत जाएंगे। आप मेरे साथ हैं? गोलियत और दाऊद की लड़ाई। गोलियत ने पहले कैसे हमला किया? श्रापों से। आपको भी कई लोग श्राप दे रहे होंगे, मेरे को दे रहे होंगे, मेरे को आपको नहीं दे रहे होंगे, आप लोग अच्छे लोग हो, मेरे को दे रहे होंगे, लेकिन मैं उनका सामना परमेश्वर के वचन से करूंगा। आमेन। मैं उनका सामना परमेश्वर के वचन से करूंगा। मैं समझ चुका हूं सर, परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्य है। मैं समझ चुका हूं कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था सर, मेरा हॉल बन गया, परमेश्वर का मंदिर बन गया, परमेश्वर का भवन बन गया। मेरे पास एक भी कारण नहीं है जिसकी वजह से मैं परमेश्वर पे विश्वास ना करूं। मैं चंद्रपुर गया, चंद्रपुर में भी जब परमेश्वर का वचन बोला जा रहा था, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, वो ऐसा वैसा वचन नहीं। जब मैं परमेश्वर के वचन को पकड़ रहा हूँ, मेरे जीवन में उन्नति उन्नति और उन्नति आ रही है। प्रेरितों के काम 20 का 32 में कहता है, ये अनुग्रह का वचन मैं तुम्हें देता हूँ ताकि तुम्हारी उन्नति हो। मैं वचन को सीरियसली रिसीव कर रहा हूँ, और जब मैं वचन को रिसीव कर रहा हूं तो एक भी श्राप सर, एक भी श्राप मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध नहीं आ पा रहे हैं। दाऊद ने भी परमेश्वर के वचन पे ऐसे ही विश्वास करता था, ऐसे नहीं वो परमेश्वर की महिमा करता था, वो भजन को बनाता था, वो परमेश्वर के वचन को लेकर भजन को बनाता था। और जब वो परमेश्वर के वचन को लेकर भजन को बनाता था, वो विश्वास रखता था कि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। वो डंडा लेके गया गोलियत को मारने के लिए, गोलियत उसको श्राप के ऊपर श्राप दे रहा है, लेकिन वो उसको बोलता है, मैं तेरे सामने सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। वो विश्वास था उसका। समझे आप? समझ में आ रहा है? प्रकाशन में आपको बताता हूं, सुमित भैया यहां देखो मेरी तरफ। जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरते हो, जब आप परमेश्वर की आत्मा में रहकर चलते हो, जब आप परमेश्वर के वचन में लेकर चलते हो, तो कोई आपको छू नहीं पाता।
बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि गोलियत ने दाऊद को छू भी पाया। गोलियत ने दाऊद को छू भी नहीं सका। वो उसको श्राप के ऊपर श्राप दे रहा है। वो उसको बोल रहा है मैं तुझे ऐसा मारूंगा, पक्षी खाएंगे, ये खाएगा, वो खाएगा। मगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो गोलियत ने दाऊद को छू भी नहीं पाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप दाऊद की तरह विश्वास करके सेनाओं के यहोवा को संग लेकर चलते हो तो कितने भी गोलियत आएंगे, छू नहीं पाएंगे। बाइबल ऐसा बताती है कि गोलियत ने दाऊद को छुआ भी नहीं, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की तरफ से था। आप और हम को परमेश्वर की तरफ से बनना है। एक भी श्राप छू नहीं पाएंगे, एक भी शक्ति आपको हमला नहीं कर पाएगी, एक भी अंधकार की ताकत आपको छू भी नहीं पाएगी। ये मेरी गारंटी लेके चले जाओ, परमेश्वर का वादा है। लिखा है कि दाऊद, सुमित भैया, दाऊद को छुआ, लिखा है, छू भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा के नाम से। श्राप आपको छू नहीं सकते, दुश्मन आपको छू नहीं सकते, अगर आप दाऊद की तरह परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। ठंडे पड़े हुए मसीही लोग को तो बहुत छूती है और जम के मारती है। फिर बोलते क्यों मेरे साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि आपके पास दाऊद का विश्वास नहीं। ऐसे ही होगा क्योंकि आप टाइम पास करते हो चर्च में। ऐसे ही होगा क्योंकि आप परमेश्वर को टाइम पास का साधन बना के रखे हो। विश्वास का साधन बनाओ, एक भी श्राप छू नहीं पाएंगे। ये गरीबी क्या है? गरीबी श्राप है। इसीलिए तो बाइबल बताती है यीशु मसीह गरीब बना ताकि हम धनवान बन सके। दाऊद जा रहा है वचन को लेकर, तू भले भाले से मारना, मगर मैं तुझे परमेश्वर के समान। गोलियत कर्ज कर रहा है, श्राप दे रहा है ना, अपने देवी देवताओं के नाम से, लिखा ना, अपने देवताओं के नाम से श्राप दे रहा है। कितने भी देवता आ गए, कोई भी कितने भी देवताओं के नाम से श्राप दे दे आपको, सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, फिलिपियो 4 में कहता है कि यीशु को के नाम को सब नामों में श्रेष्ठ किया गया है। यीशु के नाम के सामने कोई नाम टिक नहीं पाएगा, हर एक घुटना टिक जाएगा, कोई खड़ा नहीं हो सकता। उस नाम के साथ अगर आप जियोगे, एक श्राप भी नहीं हावी होगा। यह स्टोरी रेगुलरली बच्चों को सिखाई जा रही है, बड़ों को सिखाई जा रही है। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा ने मेरे से बात किया प्रियंका 43 वचन में कि ये श्राप दे रहा है, तब परमेश्वर ने और बातों को बताया कि ये छू भी नहीं पा रहा है। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, 40 दिन से डरा रहा है इस्राएलियों को, मगर जब एक पवित्र आत्मा से भरा दाऊद गया, उसको छू भी नहीं पाया। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हो, एक शैतान की शक्ति छू नहीं पाएगी, एक श्राप आपको छू नहीं पाएगा, एक मुसीबत आपके पास भटकेगी नहीं, क्योंकि उसको छूना का अधिकार नहीं है, लेकिन हमको उसको खत्म करने का, मारने का अधिकार है। दाऊद आत्मा से भरा था, उसको पता था, उत्पत्ति 12:3 में लिखा है, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो मुझे कोसेगा, जो तुझे श्राप देगा, परमेश्वर उसे श्राप देगा। श्राप एक मेन हथियार है शैतान का। क्या है? जिससे वो हमला करता है, एक दूसरे को यूज करता है। हालेलुया। स्थिति वचन 18:21 में लिखा है कि आपके जीव में जीवन और मृत्यु है। सबसे ज्यादा श्राप कौन देता है आपको पता है? आप खुद देते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरी बीवी ऐसी, मेरा पति ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे, मेरी ये। सबसे ज्यादा श्राप कौन दे रहा है? मैं ऐसे दे रहा हूँ। हाँ, पति दारू पी रहा है तो पति को मेरा पति बेवड़ा, मेरा पति बेवड़ा, ले और बेवड़ा और बेवड़ा, 2 पैक। पहले 90 पीता था, अभी 80 पी रहा है, और बोल बोल के पूरा बम्पर पिएगा।
सुन रहे हैं मेरे को? सच है? हाँ? मैं पास नहीं हो रहा, मैं पास, तू पहले एक पेपर में पास नहीं होता, अभी 10 पेपर में पास नहीं हो रहा। क्या लिखा है नीति वचन 18:21 में? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में, ये जीवन मृत्यु। 2 दिन हो गया भैया, काम नहीं मिला। 2 दिन का 4 हो गया, 4 का 6 हो गया, काम नहीं मिला, काम नहीं मिला। अरे यार, आपका मुंह परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया गया है, आपका जीव परमेश्वर की महिमा करने बनाया है। ये जो शैतान गोलियत है ना, ये क्या बोल रहा है? श्राप दे रहा है उसी जीव से। किसको श्राप दे रहा है? दाऊद को, है ना? लेकिन दाऊद उस श्राप को लेने वाला नहीं था। मैं भी दाऊद बनूंगा, मैं भी श्राप को नहीं लूंगा। मैं दाऊद बन गया हूं, मैं श्राप को नहीं लूंगा। मेरे जीवन में जितने भी उठे हुए श्राप है, जो भी मेरे विरुद्ध बलाम की शक्तियां काम कर रही है, मैं सारे श्रापों को रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। दाऊद क्या बोलता है पता है? 46 वचन, ध्यान से सुनना, पढ़ना 46। आज के दिन यहोवा तुझको, आज ही के दिन, कब नहीं? कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, कब? आज के दिन। हाँ, यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। तू जितना भी श्राप दे भाऊ, आज के दिन पढ़ो 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 आगे। और मैं तुझको मारूंगा। मैं तुझको मारूंगा। तू श्राप दे दे, कुछ दे दे, मैं डर के बैठूंगा नहीं, मैं डर के रोऊंगा नहीं, मैं डर के पास्टर को फोन नहीं लगाऊंगा, मैं डर के मारे चर्च नहीं जाऊंगा, मैं डर के मारे मैं रोऊंगा गाऊंगा नहीं, मैं डर के मारे संगति नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं तेरे को बता दूं मिस्टर गोलियत, हालेलुया, मैं आज ही के दिन तुझे मारूंगा। आगे पढ़ बेटा। और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। तेरा ही सिर, तू जिस सिर से बातें कर रहे हैं ना, उसको तेरे सर से अलग कर। जिसके पास वचन है ना, वो श्राप देने वाले के सर को ना काट देता है। जिसके पास विश्वास है काट देता है। हालेलुया। हालेलुया। श्राप के ऊपर श्राप दे रहे। आज के दिन ही मारूंगा, बोला कल परसों नरसों नहीं, आज ही का दिन है। मेरे ख्याल से उसको समय भी बता दिया होगा, 12 बजे मारूंगा करके तुझे। खतरनाक है। विश्वासी लोग खतरनाक है। विश्वासी लोग चमत्कार करते हैं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जो वचन पे चलते हैं, उन लोग खतरनाक है। उन लोग श्राप देने वालों को मारते हैं। आमीन, आमीन। शैतान का, दुश्मनों का बातें, आपके विरुद्ध की हुई बातें पावरलेस है अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं तो। श्राप पावरलेस है अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं। आमीन। विश्वास करते हैं? बोलो जोर से, श्राप पावरलेस है अगर हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं। है ना? खत्म करेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखो। जितने भी श्राप, प्रकाशन है, जितने भी श्राप आपको मिल रहे हैं, वो आपकी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आया? जितने भी श्राप आपको मिल रहे हैं, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू, तेरा घर ऐसा है, वो आपकी ब्लेसिंग हो सकती है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही श्राप को ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर सकता है। दाऊद को गोलियत श्राप दे रहा था, वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई राजा बनने की। मेरे साथ है आप? जब तक गोलियत दाऊद को श्राप नहीं बन देता, उसकी ब्लेसिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगर श्राप है, आप नाच उठे, खुश हो जाए, बोले मेरे जीवन में श्राप है, अब मैं यीशु के वचन पे चलूंगा, दाऊद की तरह मैं उसका सामना करूंगा, और मैं, मेरे श्राप, परमेश्वर यीशु उसको ब्लेसिंग बना देगा। वो श्राप दे रहा था, उसकी वो ब्लेसिंग का
कारण बन गया। यूसुफ को उसके भाइयों ने श्राप भी दिया, गड्ढे में दिया, डाला, उसके लिए वो ब्लेसिंग बन गया। उत्पत्ति 50 का 20 पढ़ बेटा। पूरी बात से खे अंधेरे, बोलो मेरे श्राप परमेश्वर आशीषों में बदल देगा। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार ओहो, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई किया, कर्ज दिया, श्राप दिया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में उसी बात में भलाई का विचार उसी श्रापों में भलाई उत्पन्न किया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पे चलोगे, सारे श्राप भलाई में उत्पन्न हो जाएंगे। फिर से पढ़ना बेटा। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। उसी बात में जो भी, मैंने कहा जो भी आपके लिए बुराई का विचार कर रहा है, आपको कोस रहा है, आपको शापित कर रहा है, कम टू गॉड। विश्वास रखो परमेश्वर के वचन पे, विश्वास रखो सेनाओं के यहोवा पे, विश्वास रखो यीशु मसीह नासरी पे। परमेश्वर उन सारे श्रापों में भलाई को उत्पन्न करेगा। आमीन। दाऊद के लिए श्राप ब्लेसिंग्स, जोसेफ के लिए श्राप, और जो दुनिया की सबसे श्रापित वस्तु थी वो ब्लेसिंग की वस्तु बन गई। हमारा यीशु मसीह का क्रूस, हमारा परमेश्वर, ओहो, उस क्रूस जो दुनिया की सबसे श्रापित वस्तु थी, उस क्रूस पे पापियों को लटकाते थे, उस क्रूस पे अपराधियों को लटकाते थे। उस क्रूस को देख के लोग डर जाते थे। पहले के लोग उस क्रूस को अपवित्र मानते थे, श्रापित मानते थे। आज यीशु के कारण वो क्रूस को गले में लगा के घूमते हैं। वही अपवित्र वस्तु, वही अश्रापित वस्तु आज पवित्र वस्तु हो गई है, जिससे शैतान लोगों को डराता था। आज उसी क्रूस के कारण शैतान भाग जाता है। परमेश्वर आपके श्रापों को आशीषों में बदल रहा है। मैं वचन से देखा और ये देखा, ये पाया, अगर हम परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, तो यकीनन सारे श्राप आशीषों में बदल जाएंगे। आमीन। मैं आज आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, आपके श्राप परमेश्वर आशीषों में बदल सकता है। वो जो क्रूस सालों तक श्रापित वस्तु था, आज वो पवित्र हो गया। पता है, पहले के लोग उधर से जाने से डरते थे, मुंडी छुपा के जाते थे। अब मुझे क्रूस दिखता है, मैं घुटने देखता हूं और परमेश्वर की महिमा करता हूं। हर श्राप को वो ब्लेसिंग में बदल सकता है। शैतान आपको श्रापित कर सकता है, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स में बदल सकता है। कई लोग कर्ज ब्रेकिंग सेमिनार रखते हैं, हाँ है ना, सुने ना, मेरे चर्च में कर्ज ब्रेकिंग सेमिनार है। जो गिरते हैं, मैं बताऊं, गिरने की जरूरत नहीं, वचन पे विश्वास करो। मैं जब वचन मना रहा था ना, मैं देख रहा था बॉस, ये वचन से विश्वास रखने से श्राप टूट गया। छू भी नहीं सका गोलियत उसको। परमेश्वर का वचन कहता है गिनतियों की किताब में, जिनको मैंने आशीषित किया है, जिनको मैंने आशीषित किया, उन्हें कोई श्रापित नहीं कर सकता। ऐसे नहीं बोला है उसने। वो चाहता है कि हम दाऊद की तरह परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें, उसकी इच्छाओं पे चले, पवित्र आत्मा से भरकर उसकी सेवा करें, पवित्र आत्मा से भरकर उसकी आराधना स्तुति करें। परमेश्वर की आत्मा मुझे बोली, गोलियत नामक शैतान, XYZ नामक शैतान, अंधकार की शक्ति आपको छू भी नहीं पाएगी। वो बस आपको डरा रहे हैं,
वो जज आपको बोल रहे हैं तू ये है तू वो है। बोलो, दाऊद गया, छोटा सा दाऊद। मैं बहुत मानता हूं दाऊद को। छोटा सा दाऊद गया, क्या विश्वास, जबरदस्त विश्वास सर, जबरदस्त। श्राप दे रहा है तो डरा नहीं। और हम, इसने ये बोल डाला, इसने वो बोल डाला, इसने ये बोली, उसने, पति पत्नी आपस में लड़ रहे, इसने ये बोला, इसने ऐसा बोला, तू भी ले, मैं भी दे, तू भी ले, तू भी ले, तूने ऐसा किया, तूने दे रहा। लेकिन दाऊद के ऊपर कितने भारी भारी श्राप दे रहा होगा गोलियत, वो डरा नहीं। हालेलुया, आप मेरे साथ हैं? हाँ, बोलो चलो खड़े हो जाए, परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। रोबो सोखो दे अंधेरे बो सुखा अंधारा बस सेखे दी खानदारा बस से दे सुखो बो सुखो दूरी अंदर से दे रे। बोले अपने हाथों को उठाए, बोले प्रार्थना करें, बोले इस वचन को मनन करें। बोलो कोई श्राप मुझ पे हावी नहीं हो सकता, कोई अंधकार की शक्ति मुझ पे हावी नहीं हो सकती। अगर कोई श्राप भी होगा तो पवित्र आत्मा उसे आशीष में बदल देगा। मैं आज पवित्र आत्मा से भरकर अपने श्रापों को यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीषों में बदलता हूं, आशीषों में बदलता हूं। मेरे पारिवारिक श्राप, मेरे वांशिक श्राप, आने वाले श्राप, सारे श्रापों को मैं यीशु के नाम से आशीषों में बदलता हूं। जैसे गोलियत के श्राप दाऊद की आशीष का कारण बना, यूसुफ के श्राप उसके राजा बनने का कारण बना, वो क्रूस जो श्रापित था वो आज आशीष का कारण बना। मेरे जीवन में उठने वाले जितने भी श्राप हैं, मैं उसे वेलकम करता हूं और उसे यीशु के नाम से ब्लेसिंग में कन्वर्ट करता हूं, आशीषों में कन्वर्ट करता हूं, आशीषों में कन्वर्ट करता हूं, आशीषों में कन्वर्ट करता हूं। कुछ तो अद्भुत हो रहा है, कुछ तो अलौकिक हो रहा है। एक स्वर्गदूत को निकलते हुए देख रहा हूं, सांपों से आपको छुड़ाते हुए। रोबो सीखे अंधेरे, बोले श्राप मेरे जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि जिनको मैंने, मेरे खुदा ने आशीषित किया है, उन्हें कोई श्रापित नहीं कर सकता। जब परमेश्वर मेरे संग है, मेरे विरुद्ध कोई नहीं हो सकता। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। बोलो श्राप मेरे लिए नहीं है। दाऊद की तरह गोलियत का सामना करें। बोलो श्राप मेरे लिए नहीं है। रोबो से खेदी अंदर सखा बस से दे। बोलो श्राप मेरे लिए नहीं। बोलो बोलो अंगीकार करो जोर से, श्राप मेरे लिए नहीं है। ये आपका समय है प्रियो, आप अंगीकार करो। बोलो बोलो श्राप मेरे लिए नहीं है। मेरे करियर का, मुझे करियर का श्राप मेरे लिए नहीं है। मेरे बिजनेस में श्राप नहीं है। मेरे फैमिली में श्राप नहीं है। जैसे गोलियत दाऊद को छू ना सका, वैसे ही एक भी शैतान की नीति आपको छू नहीं पाएगी। नो वेपन ऑफ एनिमी कैन प्रॉस्पर अगेंस्ट यू। सीधे रे बोसु को दूरी अंदर ओ रिबासी खेदी अंदर सुखो या अंधेरी ओ रिबासी। एक भी श्राप मुझ में नहीं रहेगा। ओ रिबासी। अगर कोई आपको श्राप देता है, बोलो श्राप दे दे, मैं वो श्राप मेरी ब्लेसिंग बन जाएगी, क्योंकि उत्पत्ति में लिखा है जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। से कह दिया। हमारे बीच में प्रियंका है, प्रार्थना करेगी इस वचन को लेकर। रोबो सुखो
खुदावन धन्यवाद देते परमेश्वर पिता इतने अद्भुत वचनों के लिए परमेश्वर पिता कि आपने परमेश्वर पिता फिर बताया परमेश्वर पिता एक छोटी सी बात कोई मनुष्य हमारे विरोध कहे या कोई श्राप भी दे दे परमेश्वर पिता प्रभु दोनों परमेश्वर पिता हम पर असर नहीं कर सकती राजा, क्योंकि आप हमारे साथ है राजा। आप प्रभु श्रापित बन गए हैं परमेश्वर पिता राजा, हमारा श्रापित होना बनता ही नहीं राजा। हम धन्यवाद देते राजा जैसे दाऊद परमेश्वर पिता तेरे नाम से गया राजा, क्योंकि वो जानता था उसे कोई लड़कारे तो लड़कारे पर जो यहोवा को लड़कारता है राजा वो कभी नहीं बच सकता परमेश्वर। और शैतान का यही हाल है राजा कि उसका सिर परमेश्वर पिता उसके शरीर से अलग हो गया है राजा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, अद्भुत अद्भुत रेमा को परमेश्वर हम रिसीव करते हैं परमेश्वर पिता, रेवलेशंस को रिसीव करते हैं राजा कि हमारे हर एक बात जहाँ परमेश्वर मनुष्य ने शैतान ने हमें दबाने की कोशिश की राजा वो वही उसी भूमि में प्रभु हम जयवंत बन गए हैं राजा। वहीं पर प्रभु ये बातें ये श्राप प्रभु आशीषों में बदल गई है राजा, और वो बदलने वाली नहीं वो बदल चुकी है राजा, क्योंकि इस वचनों को हमने रिसीव कर लिया राजा। सच में प्रभु तेरा धन्यवाद देते राजा। हम अब परमेश्वर पिता कहीं पर भी जाए परमेश्वर पिता किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर पिता हम क्यों ना रहे राजा, हम प्रभु तेरे नाम से परमेश्वर पिता उस परिस्थिति का सामना करेंगे राजा। हम सेनाओं के यहोवा के नाम से जाएंगे क्योंकि वो परमेश्वर पिता सबसे बड़ा है राजा। उससे बड़ा कोई नहीं परमेश्वर पिता, चाहे कोई हमें किसी के भी नाम से डराने की कोशिश करे राजा वो हमेशा विफल होगा, क्योंकि हम सेनाओं के यहोवा के जन है राजा। और हम श्रापों को आशीषों में बदलने वाले अपॉर्चुनिटी को लेने वाले हैं राजा। हम वो नहीं जो डर के सहम के बैठ जाए, पर हम हर एक परिस्थिति को अपॉर्चुनिटी के नाम से लेंगे और तेरे नाम से जय पाएंगे, क्योंकि तू हमारा जयवंत खुदा है राजा। धन्यवाद देते और धन्यवाद देते वचन के लिए परमेश्वर पिता कि तूने हमें सिर बनाया पूछ नहीं राजा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मुझे एक परमेश्वर का दूत आया, मुझे बोला कि तेरे सारे श्रापों को मैं परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह आशीषों में बदल दे रहे मेरे। शायद वो दूत इधर भी घूम रहा है, आपसे भी बातें करेगा। बोलो बोलो, प्रार्थना करो मेरे सारे श्राप को मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है परमेश्वर की ब्लेसिंग्स की। मैं आपको बताऊं, आप कुछ नॉर्मल लोग नहीं हो, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करती है। आपको कोई श्रापित नहीं कर सकता, आपको कोई हमला नहीं कर सकता। आप अपने आप को परमेश्वर के समक्ष लेके आओ, जैसे दाऊद लेके आया। वचनों में चलो, एक भी श्राप आप पे हमला नहीं कर पाएगा। वो तो छू भी नहीं सकता, उसको छूने के लिए परमेश्वर की जरूरत है। बोलो, कोई भी श्राप मुझ पे हावी नहीं हो सकता, कोई भी श्राप मुझ पे हावी नहीं हो सकता। ये रिबा से सीखे सुख तो बोधी अंधेरे तेरी जय हो।